बहुत समय पहले एक हरे भरे सुंदर गांव में एक शातिर चोर रघु रहता था। वह गांव के सबसे चालाक और तेज दिमाग वाले व्यक्तियों में से एक था, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमत्ता को गलत रास्ते पर लगा रखा था। वह इतनी सफाई से चोरी करता था कि कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता था। गांव वाले उसके नाम से डरते थे, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाता था। गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही थीं। लोग हर रात अपने दरवाजे पर ताले लगाते, कीमती सामान छिपा देते, लेकिन फिर भी रघु किसी न किसी तरीके से चोरी करने में सफल हो जाता। अब गांव के लोग इतने तंग आ चुके थे कि उन्होंने सरपंच से इस समस्या का समाधान निकालने की गुहार लगाई। गांव का सरपंच रामलाल बहुत ही ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति था। वह जानता था कि रघु बहुत चालाक है और उसे पकड़ना आसान नहीं होगा। उन्होंने गांव में एक सभा बुलाई, जिसमें सभी गांव वाले शामिल हुए। सरपंच बोले, हम इस चोर को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अगर हम इसे नहीं रोक पाए तो हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा। गांव के बुजुर्गों ने कई योजनाएं बनाई, लेकिन रघु इतना होशियार था कि हर बार किसी न किसी तरह बच निकलता। जब चोरी की घटनाएं और बढ़ने लगी, तो गांव वालों ने राज्य के राजा तक अपनी शिकायत पहुंचाने का फैसला किया। राजा वीरेंद्र सिंह बहुत न्यायप्रिय थे। जब उन्हें ये खबर मिली कि एक गांव में एक शातिर चोर आतंक फैला रहा है, तो उन्होंने तुरंत अपने सबसे कुशल सैनिकों को गांव भेजने का आदेश दिया। राजा के सबसे बुद्धिमान सैनिकों का मुखिया वीरसेन इस अभियान का नेतृत्व कर रहा था। वीरसेन को पता था कि अगर रघु को पकड़ना है तो एक विशेष योजना बनानी होगी। वीरसेन ने गांव पहुंचकर सभी गांव वालों से बातचीत की और रघु के बारे में जानकारी एकत्र की। उसने समझ लिया कि यह कोई साधारण चोर नहीं, बल्कि एक चालाक अपराधी है। वीरसेन ने एक योजना बनाई। उसने एक नकली खजाना तैयार करवाया और उसे गांव के मंदिर में रखवा दिया। ये खबर फैला दी गई कि यह खजाना बहुत मूल्यवान है और इसे राजा ने गांव की भलाई के लिए भेजा है। साथ ही ये भी कहा गया कि इसकी सुरक्षा के लिए भारी संख्या में सैनिक तैनात किए गए हैं। जब रघु को इस खजाने की खबर मिली तो वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अगर मैं इस खजाने को चुरा लूं तो मुझे पूरी जिंदगी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रघु ने मंदिर की निगरानी की। उसने देखा कि सैनिक रात में पहरा देते थे, लेकिन सुबह आराम करने चले जाते थे। उसने अपनी योजना बनाई और एक रात जब सैनिक थोड़े सुस्ताने लगे, तो वह मंदिर में चोरी करने के लिए घुस गया। जैसे ही रघु ने खजाने को छूने की कोशिश की, एक जाल एक्टिवेटेड हो गया। अचानक मंदिर के दरवाजे बंद हो गए और चारों ओर से सैनिकों ने उसे घेर लिया। रघु समझ गया कि वह फंस चुका है, लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। उसने सैनिकों को चकमा देने की कोशिश की, इधर उधर भागने लगा, लेकिन वीरसेन पहले से तैयार था। कुछ ही देर में सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और उसे राजा के दरबार में ले जाया गया। राजा वीरेंद्र सिंह ने जैसे ही रघु को देखा, उन्होंने पूछा, रघु, तुम इतने होशियार और बुद्धिमान हो, फिर भी तुमने अपनी बुद्धि को गलत कामों में क्यों लगाया? रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। मैं गरीबी और आलस्य के कारण गलत राह पर चला गया था। अब मुझे समझ आ गया है कि ईमानदारी से जीवन जीना ही सच्ची खुशी देता है। राजा को लगा कि रघु वास्तव में अपने अपराधों से पछता रहा है। उन्होंने उसे एक मौका देने का फैसला किया। राजा ने आदेश दिया कि रघु को जेल में डालने के बजाय उसे गांव में सुरक्षा प्रहरी बना दिया जाए, ताकि वह खुद चोरों को पकड़ने में मदद करे। रघु ने अपनी गलतियों से सीख ली। उसने मेहनत करना शुरू किया और गांव वालों की सुरक्षा करने लगा। धीरे धीरे लोग उस पर विश्वास करने लगे और गांव में फिर कभी चोरी नहीं हुई। रघु बहुत चतुर था, लेकिन उसने अपनी चालाकी का गलत इस्तेमाल किया। चोरी से कभी भी सच्चा सुख नहीं मिलता। अगर व्यक्ति अपनी गलतियों से सीख ले और सुधारने का प्रयास करे, तो उसे समाज में स्वीकार किया जा सकता है। इस प्रकार रघु चोर से गांव का प्रहरी बन गया और उसने अपनी नई जिंदगी को सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलकर सफल बनाया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।